अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 5 का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। हम पेज नंबर 1 पे आ जाएं। तो यूनिट आज हमारा टॉपिक है नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। नंबर्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर्स अप टू 1 बिलियन। हमने क्लास 4 में जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि 9 डिजिट्स जो बराबर होते हैं वो 100 मिलियन के बराबर होते हैं। तो इसमें ये बात मेंशन की हुई है कि 9 डिजिट्स बराबर होते हैं 100 मिलियन के। 100 मिलियन की। इसके अलावा यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 9 डिजिट्स का जो है वो है, ये देखें 000000001। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है 9 डिजिट्स का, यानी कि ये है 100 मिलियन। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 999,999,999। ये सबसे बड़ा नंबर है 9 डिजिट्स का। जब हम इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो जब इसके अंदर 1 ऐड किया जाएगा इस तरीके से, जैसे कि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, जब इसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे इस तरह से, तो ये 9 + 1 10 हो जाएगा। 10 1 पावर आ जाएगी, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। 1 इसकी पावर, फिर 9 + 1 10। इसी तरीके से यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, तो फिर यहाँ पे 9 + 1 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डिजिट्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स है हमारे पास। तो पहले हमारे पास थे 9, लेकिन जब हमने 1 ऐड किया सबसे बड़े नंबर में, तो हमारे पास 10 डिजिट्स बन गए। ठीक है, जब हमारे पास 10 डिजिट्स बन गए, तो फिर इसकी क्या प्लेस बनेगी 10 डिजिट्स की, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे, ये है यूनिट क्या, ये 1000 का है, ये मिलियन और ये है बिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये इकाई यूनिट पे, 10 पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, 100,000 पे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और लास्ट वाली आई बिलियन पे, यानी कि ये है 1 बिलियन। अगर हमारे पास 10 डिजिट्स होंगे तो वो बिलियन है। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाएं आप। एग्जाम्पल पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, प्लेस स्पेसिस इन द 10 डिजिट्स नंबर, यानी कि एक नंबर है वो बिल्कुल एक साथ लिखा हुआ है। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हमें इसके अंदर स्पेस देना है। जैसे कि अब यहाँ पे ये यूनिट है, तो यूनिट में 3 डिजिट्स हैं, तो ये अलग। 1000 में 3 है, तो ये अलग। मिलियन में 3 है, तो ये अलग। ठीक है, और मिलियन अलग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब साथ हैं। अब हम 1 बाय 1 प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा यूनिट है, कौन सा 10 है, कौन सा 100, कौन सा 1000, कौन सा मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। ठीक है, ये यूनिट 10 100 ये यूनिट के बराबर है, 1000 10,000 100,000 10,000 के बराबर है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये मिलियन और ये बिलियन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 0 9 2 8 1 9 6 2 5 4 इस तरह से हमने वैल्यूज पुट करी। अब यहाँ पे ये देखें कि 0,092 ये अलग है यूनिट, 819 ये अलग है 1000, 625 ये मिलियन और 4। इस तरह से हमने इसको स्पेस दे दिया कि 4 अलग, 5 2 6 ये अलग, इसमें स्पेस दिया, 918 ये स्पेस दे दिया, 290। ठीक है, इसमें स्पेस दे दिया। इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा। और प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद इसके अंदर स्पेस देना है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हमने स्पेस दिया। अब उसके बाद आ जाएं एग्जाम्पल 2 पे। तो राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन दी वर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये नंबर है विद स्पेस। ठीक है, अब इसको जो है हमें इनवर्ड में लिखना है। अब इसको इनवर्ड में हम इस तरीके से लिखेंगे कि हम पहले इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर की कौन सी प्लेस है। जब हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कौन से नंबर की कौन सी प्लेस है, तो हम इजीली जो है उसको इनवर्ड में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 6 9 8 5। पहले तो हमें सबसे पहले काउंट करना है, ये कितने डिजिट्स हैं 10। तो हमने 10 ब्लॉक्स बना लिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करी यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 7 0 8 1 6 1 6 2 5 8 9 और 6। उसके बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 6 बिलियन। ठीक है, 9 का आ रहा है, 100 पे आ रहा है, तो 900 और यहाँ पे 10 मिलियन और मिलियन। ये देखें यहाँ पे 10 मिलियन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 85 के बाद अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि मिलियन में। ठीक है, ये 985 मिलियन। ठीक है, 200 क्योंकि ये 100 पर है और ये 10 पर है, तो 6 जो है वो 10 पर है, तो यानी कि 61,000। उसके बाद
810 पे क्या है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ होता 1 होता तो हम इसको लिख देते 17, 817, लेकिन यहाँ पे 0 है तो हमने इसको छोड़ दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने यूनिट की वैल्यू 7, तो 807। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन दी फिगर, यानी कि ये अब हमें इनवर्ड में गिवन है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, फिगर में लिखना है। तो इसमें भी पहले हम जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इसमें चार्ट बना लेते हैं। 8 बिलियन 300, तो हमने उसके आगे लिख दिया 333 मिलियन, यानी कि मिलियन की है पूरी वैल्यू। तो 300, तो हमने 300 जो है वो 100 के नीचे लिखा, और 33 मिलियन, तो 33 हमने 10 के नीचे लिख दिया और इसके मिलियन के नीचे लिख दिया। इसके बाद 400, तो हमने 400 के नीचे लिख दिया। 46 जो है हमने 10 के नीचे लिख दिया 46, और 10,000 के नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 278, तो 278 हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसकी कौन कौन से प्लेस हैं, उसी हिसाब से हम स्पेस देंगे और उसी हिसाब से हम नंबर ले देंगे, यानी कि 8 3 3 3 4 4 6 2 7 8, इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद अब एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट्स इन, देखिए यहाँ पे वैल्यू गिवन है। अब इस वैल्यू में एक रिंग बना हुआ है एक नंबर पे, तो अब हमें ये बताना है कि इस रिंग जो बना हुआ है एक डिजिट पे, तो ये किस प्लेस पर आ रहा है। तो इसके लिए भी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, जैसे कि ये बना हुआ है यहाँ पे, और ये तमाम वैल्यू जो है इसके अंदर हमने पुट करनी है। 3 7 8 6 6 8 4 2 8 9 5। अब रिंग किस पे बना हुआ है हमारा 9 कहाँ पर आ रहा है 100 मिलियन, तो यानी कि ये क्या हो गया 100 मिलियन। 9 जो है वो किस प्लेस पर है 100 मिलियन, तो हमारा आंसर क्या होगा 900 मिलियन, ठीक है। इस तरह से 900 मिलियन। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A, पेज नंबर 3, एक्सरसाइज 1A। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। In the international system 1 million is dash digit number, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं। तो ये बात आपको पता है कि 7 डिजिट्स होते हैं, और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पर आ रहा है मिलियन, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने डिजिट्स होते हैं 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 मिलियन में 7 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद बी पार्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट्स इन। अभी हमने रिंग डिजिट्स के बारे में पढ़ा कि जहाँ पर रिंग बना होता है पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इस वैल्यू की कौन सी प्लेस है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, ठीक है। बी यहाँ पे लिखा हुआ है 52999287, यहाँ पे इस तरह से, और 5 पे सर्किल बना हुआ है। सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाई, यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, और जिस पे रिंग बना हुआ है 5 पे हमने सर्किल कर लिया। अब यहाँ पे बताएं कि 5 किस पर आ रहा है मिलियन पे आ रहा है, तो यानी कि 5 क्या है वो मिलियन है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मिलियन, ठीक है। 5 मिलियन हमने इसका आंसर लिख दिया। उसके बाद अब सी पार्ट में आ जाए, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है हमारे पास, ये एक वैल्यू है 35030186 35030286। अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली में क्या फ़र्क आ रहा है कि 35030 सिमिलर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 186, यहाँ पे लिखा हुआ है 286। उसके बाद हमारे पास डैश है, और फिर उसके बाद ये ब्लैंक्स है हमारे पास, ठीक है। 35030 और यहाँ पे लिखा है 486। तो यानी कि हर वैल्यू जो है वो 100 के फर्क से आ रही है, ये वाली 100 के फर्क से आ रही है, ये भी 100 के फर्क से आ रही है, यानी कि यहाँ पे 186 है, बाकी वैल्यू सिमिलर है। यहाँ 186 है, यहाँ पे 286 है, और यहाँ पे 486 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 386, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने लिख देंगे कि 35030 386। तो अब हमारे पास ये सीक्वेंस बन गई कि 100 के फर्क से ही सीक्वेंस चल रही है।
यहाँ पे लिख दिया 35030, ये सब में सिमिलर है। 186, 286, 386, 486, ये 100 के डिफरेंस से जो है वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद डी पार्ट में द नंबर 50,000 मोर देन 261,835,500 इज़, यानी कि ये नंबर है, इससे जो है एक नंबर बड़ा है, कितने 50,000 बड़ा है। तो 50,000 बड़ा नंबर कैसे हमें पता चलेगा, इसके अंदर अगर हम 50,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो इस नंबर से 50,000 बड़ा होगा। तो अब हम इसके अंदर जो है 50,000 ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू सारी 261,835,500, इसके अंदर जो है मैंने 50,000 लिखा, नीचे 00005, ठीक है। अब 0 में 0 ऐड करें 0, 0 में 0 ऐड करें 0, 5 में 0 ऐड करें 5, 5 में 0 ऐड करें 5, 5 में 3, 3 में 5 ऐड करें 8, और 8 ऐसे आ जाएगा 1 की 6 की और 2 की, इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो इससे जो है वो बड़ी है, कितनी 50,000 बड़ी है, ठीक है, इससे जो है 50,000 बड़ी है। तो यहाँ पे हमने 261,885,500 लिख दिया। उसके बाद ई पार्ट पे आ जाए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 981,314,110 इज़, यानी कि 9 की जो है वो प्लेस वैल्यू क्या है। तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद हमें वो नंबर 9 नंबर है, तो हमने उस पर सर्किल कर लिया। यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया 011413189, ठीक है। अब हमें जो प्लेस वैल्यू बतानी है वो बतानी है 9 की। तो 9 पे हमने सर्किल कर लिया और 9 किस पोजीशन पे आए, यानी किस जगह पर आए, तो अब वो है 100 मिलियन, तो यानी कि 900 मिलियन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 900 मिलियन। इस तरह से आप वर्ड में लिख दें या नंबर में लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है, 900 मिलियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब ये हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब जैसे कि यहाँ पे ए पार्ट में लिखा हुआ है, एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास, इज़ रिटन एज। अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से इस वैल्यू को लिखेंगे तो क्या इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे हम पहले चार्ट देख लेते हैं। पहले चार्ट के अंदर तमाम वैल्यू पुट कर देते हैं। 8, पहले हमने चार्ट बना लिया, कितने नंबर्स हैं वो हमने काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हमने 10 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए। उसके हिसाब से इसकी हमने नंबर्स लिख दिए, यूनिट 10 100, इनकी पोजीशंस लिख दी, यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं, वैल्यूज़ पुट की हैं, तो 8 6 0 7 5 4 8 9 1 6, इस तरह से। अब ये है यूनिट, तो यहाँ पे हमने 80680, यहाँ पे स्पेस 457, यहाँ पे स्पेस 189, इसके दरमियान स्पेस और 6 अलग, ठीक है। अब क्या ये इस तरह से है हमारे पास गिवन, तो हाँ ये हमारे पास इसी तरीके से, तो हमने इसको ट्रू कह दिया। उसके बाद नंबर 200 लेस दैन 42698,210 इज़, यानी कि 42698,210 जो है वो, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है कि 200 जो है इससे लेस देन हो। अब यहाँ पे हमारे 42698,210 गिवन है। अब हम इसके अंदर 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो वैल्यू आनी चाहिए जिससे 200 छोटी हो। तो यहाँ पे हमने माइनस किया 200, तो 200 माइनस करने के बाद यहाँ पर कैसे करेंगे, तो 0 में से 0 निकाला तो 0 आ गया, 1 में से 0 निकाले तो 1, 2 में से 2 निकाला तो 0 आ गया, 8 9 6 4 2 इसी तरीके से आ गया। तो ये वाली वैल्यू ये नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये इससे 200 छोटी नहीं है। इसके बाद सी पॉइंट जो है वो है द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट्स नंबर इन 10 मिलियन। इसमें कह रहे हैं कि जो छोटे से छोटा नंबर जो है वो 9 डिजिट्स का जो है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। तो 10 मिलियन के बराबर यहाँ पे इस चार्ट को देख रहे हैं हम कि 10 मिलियन जो है वो कितने डिजिट्स पे आ रहा है। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिलियन। 10 मिलियन में 9 डिजिट्स आते हैं,
तो यहाँ पे 10 मिलियन यहाँ पर है, तो यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स आते हैं 10 मिलियन में, और 100 मिलियन में 9 डिजिट्स आते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 9 डिजिट्स जो है वो 10 मिलियन नहीं होते, बल्कि 8 डिजिट्स होते हैं, वो 10 मिलियन में आते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। उसके बाद द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट्स इन 7 8 1 9 3 1 5 6 इज़ 100,000, यानी कि 1 की जो प्लेस है वो है 100,000। तो हमने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू 7 8 1 9 3 1 5 6 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि 1 इस पोजीशन पे आ रहा है, कौन सी पोजीशन है ये 100,000, तो हमने लिख दिया 100,000 इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100,000, तो ये सही लिखा हुआ है कि 100,000 इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू आ गया। इसके बाद द इंटरनेशनल सिस्टम में हमें इसको लिखना है। हमने इधर ए पार्ट में भी यही काम किया था। पहले हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, उसके बाद जो है अलग अलग कर लिया। हमें पता है ये यूनिट 10 100 है, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और ये 4 इस तरह से। तो ये यूनिट के हैं, ये 3 अलग हो गए, ये 10 के हैं, ये 1000 के हैं, ये अलग हो गए, ठीक है। इसमें स्पेस देना है इस तरह से। और ये मिलियन के 598 यहाँ पे इस तरह से, और ये बिलियन का है यहाँ पे इस तरह से लिखना है। 4 के बाद स्पेस 598 स्पेस 260 स्पेस और 000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें तो आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3,735,205 इज़ इन फिगर इज़, यानी कि इसको अगर हम फिगर में लिखेंगे तो इन चारों में से कौन सा राइट है। तो आपको जो राइट लगे वो आप उस पर टिक करें। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना होगा। तो इसमें लिखा हुआ है 3,735,000। तो 735,000, उसके बाद स्पेस दिया, जहाँ जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ स्पेस देना है। उसके बाद 205, तो 205 हम कैसे लिखते हैं 205, तो हमने 205। तो ये यानी कि ये वाला जो है स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमने यहाँ पे टिक कर लिया। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाएं। इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट TM मीन्स, यानी कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में TM का मतलब होता है 10 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन या 1000 मिलियन। तो 10 मिलियन हमने जो पढ़ा है यहाँ पे ये पढ़ा है ना मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ पे हम TM जिसको शो करते हैं वो किसको शो करते हैं 10 मिलियन को। तो 10 मिलियन जो है वो करेक्ट आंसर है, उस पर टिक कर लें। सी पार्ट में 200 मिलियन इज़ आ 7 डिजिट्स नंबर, 8 डिजिट्स नंबर, 9 डिजिट्स नंबर या 5 डिजिट्स नंबर, यानी कि 200 मिलियन 100 मिलियन जो है वो कितने डिजिट्स आएंगे उसके अंदर 200 मिलियन में कितने डिजिट्स आएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 100 मिलियन किस पे आ रहा है 100 मिलियन यहाँ पर आ रहा है 100 मिलियन यहाँ पर आ रहा है। इसमें कितने डिजिट्स चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स चाहिए 100 मिलियन के पास। तो यहाँ पे 9 पे टिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद डी पार्ट पे आ जाए। जब आप डी पार्ट पे आ जाएं पेज नंबर 4, विच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंड हुई हुई फॉर्म है, ठीक है। अब इसको आप ऐड करें, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें और फिर देखें इन चारों में से कौन से ऑप्शन वाली वैल्यू ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाएं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0 6, तो हमने यहाँ पे लिखा 0 0 0 0 0 0 और ये 6। उसके बाद प्लस करना है, तब हम यहाँ पे इसके नीचे हम वैल्यूज़ उतारते रहेंगे। 0 के नीचे हमने 0 उतारा, 0 0, यहाँ से उतारने स्टार्ट करेंगे हम 0 0 0, फिर उसके बाद 6 5, यहाँ पे फिर उसके बाद लिखा हुआ है 700, यहाँ पे लिखा हमने 0 0 7, फिर उसके बाद 2 है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 5। अब इसको ऐड करें, तो यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे इसको ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 2, इन तीनों को ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 7, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 6, इन दोनों को ऐड किया तो 5 0 और यहाँ पे 6। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी 6 0 5 6 7 2 5। तो यहाँ पे देखें 6 0 नो, ये वाली वैल्यू करेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और हमारे पास 0 आया, ठीक है। उसके बाद 6 0 5 6 7
उसके बाद 0, नहीं ये वाली वैल्यू भी रॉन्ग है। उसके बाद 6056725, ये वाली वैल्यू करेक्ट है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। उसके बाद ई पार्ट पे आ जाएँ। 9786120016 रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हमें इसको लिखना है। तो अब आप इस तरीके से इसको प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें। ई पार्ट का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद पहले हमें सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। हमने 10 कॉलम्स बना लिए। कॉलम्स बनाने के बाद इसकी यूनिट 10 100 ये सब मेंशन कर दिए कि ये यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। उसके बाद यहाँ से हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। 6 1 0 0 2 1 6 8 7 9, हमने इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अब ये बिलियन की आ गई वैल्यू, बिलियन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 786,120 और 016। यहाँ पे इस तरह से हम इंटरनेशनल वे में लिखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हम इस तरीके से वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखें 97, नहीं ये 97 साथ नहीं आएगा, 9 अलग आएगा क्योंकि 9 बिलियन है। 978 ये भी साथ नहीं आएगा, 9 ठीक है स्पेस 786 स्पेस 120 स्पेस और 016, ये वैल्यू करेक्ट है, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, यानी कि हमें इन नंबर्स को जो है वो इन वर्ड में लिखना है। अब हमारे पास लिखा हुआ है 15000000। अब इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी पोजीशन क्या है। तो हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 7 कॉलम्स बना लिए। उसके बाद यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, इस तरह से आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद 0 0 0 0 0 5 1। अब यहाँ पे 1 किस पर आया, मिलियन पे, तो हमने लिख दिया 1 मिलियन। उसके बाद 5 किस पे आया, 100 पे, तो हमने लिख दिया 500। और ये क्या है 0 0, तो यहाँ पे लिख दिया बस 1000। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया 500,000। ठीक है, उसके बाद आगे 0 है तो हमें आगे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बी में जो है वो इस तरह से गिवन है वैल्यू। इसका भी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, वैल्यू पुट करी है। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरह से हमने 0 0 0 0 0 0 6 1 इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे 1 किस पे आ रहा है, 10 मिलियन, 10 मिलियन पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 10 मिलियन जब होता है तो हम यहाँ से इसको 16 बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 16, अगर यहाँ पे 7 होता तो हम 17 बोलते हैं, अगर यहाँ पे 0 होता तो हम 10 बोलते हैं। इस तरह से हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर 11 होता है 1 और 1 यहाँ पे तो हम इसको 11 बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो अब हम इसको साथ पढ़ेंगे 1616, तो 1616 16 मिलियन, ये हो जाएगा 16 मिलियन। इसके आगे तमाम 0 लगे हुए हैं तो इसके आगे हम मेंशन कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 मिलियन। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसिस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि हमें इनको इन वर्ड में लिखा हुआ है, इनको फिगर्स में कन्वर्ट करना है। फिगर्स में करने के बाद इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से जो है हमें स्पेस देना है। अब यहाँ पर हमें पहले ये जो इन वर्ड में लिखा हुआ है 1,900,000 हमें कहाँ तक का चार्ट बनाना है, मिलियन तक का चार्ट बनाना है। तो अब हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है, कहाँ पे ये हमने चार्ट बना लिया मिलियन तक का। ठीक है, मिलियन तक का चार्ट बना लिया। यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो मिलियन की क्या वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 900,000, तो यानी कि 900 उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यानी कि 900 है तो 0 0 लगा देंगे। उसके बाद कोई यहाँ पे और आगे नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 0 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 900,000, तो यानी कि 1,900,000। इस तरह से आपने ये वैल्यू लिख दी। तब अब आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि ये है यूनिट की, ये है 1000 की और ये है मिलियन की, तो 1,900,000 इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में लिखा हुआ है 840 मिलियन, यानी कि ये जाएगा 100 मिलियन तक। ठीक है, तो अब हमने इसका चार्ट बना लिया। यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब यहाँ लिखा हुआ है 800, तो मैंने 100 के नीचे लिखा 8, सही है। 40 मिलियन यानी कि 40 40 होता है, तो 40 लिख दिया 40 मिलियन। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमने यहाँ पे
ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सब जगह ज़ीरो आ गया। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये मिलियन का है, ये 1000 का है, ये यूनिट का है। तो यहाँ आ जाएगा 840,000,000,000 इस तरह से। पहले यूनिट की है, फिर ये 110 के, ये मिलियन के, और साथ में स्पेस भी दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेस करेक्टली। यानी कि इसमें जो है, इसमें वैल्यू गिवन है आपके पास EAB, ठीक है। ये सब एक साथ लिखी हुई है, आपको इसके अंदर स्पेस देना है। और स्पेस मैंने आपको बताया था, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, उसमें वंस की वैल्यू अलग, 10s की 100 की वैल्यूज़ अलग, 1000 की वैल्यूज़ अलग, इस तमाम वैल्यूज़ अलग कर देनी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है, तो पहले डिजिट्स काउंट कर लेंगे इस तरह से, तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 कॉलम्स बना लिए। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यू पुट करने के बाद अब आपको पता चल जाएगा ये वाली वैल्यू क्या है, ये है यूनिट की वैल्यू, ये 100 की वैल्यू, ये है मिलियन की वैल्यू, और ये है बिलियन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ आ गया 905 स्पेस के साथ, फिर उसके बाद 384, ठीक है, और फिर उसके बाद 356, ठीक है। इस तरह से बी पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे जितने नंबर्स गिवन है उसी हिसाब से हमें चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद यहाँ पे 100 मिलियन तक है, तो हमने 100 मिलियन तक का चार्ट बना लिया। उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे ये मिलियन की है, ये 1000 की है, ये यूनिट की है, तो हमने यहाँ पे मिलियन का कर लिया, ठीक है। 647,031,700 ये, ठीक है। उसके बाद CD पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 का भी C पार्ट आप खुद करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 का C और D पार्ट भी आप लोग खुद करेंगे। और अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको नंबर्स में लिखना है, राइट द नंबर्स, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, यानी कि इसमें जो है इन वर्ड में लिखना है। ये नंबर्स आपके पास गिवन है, आप वैसे ही टेबल बनाएं। टेबल बनाने के बाद तमाम वैल्यू पुट करें, और आपको पता चल जाएगा कि किस प्लेस पर आ रही है वैल्यू, और उसका जो है आप इन वर्ड में लिख दें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 40000000, ये पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 किस पे आ रहा है, मिलियन पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 मिलियन। इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हमने आगे कुछ भी मेंशन नहीं किया। अब आपको B C D E F ये आपको खुद से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द नंबर्स इन द फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली। यहाँ पे हमने जो काम किया था सिमिलर ये यहाँ पे भी वही काम है। पहले हमें इनको नंबर्स में लिखना है, और फिर उसके बाद इसके स्पेस के साथ लिखना है। जैसे इंटरनेशनल नंबर में हम स्पेस के साथ लिखते हैं, वैसे ही इसमें भी स्पेस के साथ लिखना है। तो इसका ए पार्ट में आपको बता देती हूँ कि इसमें लिखा हुआ 2,500,000, यानी कि हमें ये बनाना जो है टेबल बिलियन तक बनाना है। तो हमने ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन तक हमने ये टेबल बना लिया। उसके बाद 2 बिलियन लिखा हुआ है, तो हमने बिलियन के नीचे 2 लिख दिया। 500,000 यानी कि 500 जो है वो 1000 वाली वैल्यूज़ में 500 के नीचे आएगा, तो 100 2 बिलियन, तो हमने बिलियन के नीचे 2 लिख दिया। उसके बाद 500,000, यहाँ पे 1000 की बात हो रही है, यहाँ पे मिलियन की बात नहीं हो रही है, तो यानी कि मिलियन वाले जो हैं उसमें हम क्या लगा देंगे, 0 0 0। उसके बाद 500 यानी 100 के नीचे जो है हमें 5 लिखना है। उसके बाद 0 0 लगा देना है, ठीक है। 500 500,000 हो गया ये 500,000, और उसके आगे वाली वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 0 0 लिख दिया, तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, बिलियन का 2 आ गया, मिलियन का ये 3 0 आ गए, ठीक है। 1000 की 500 आ गया, और ये यूनिट। इस तरह से हमने स्पेस देके ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद अब आप B C D पार्ट आप खुद करिए।